दोस्तों, जिस तरह से भारत ने तवांग में चीनी सैनिकों की धुनाई की, उसके बाद से चीन भारत को टॉर्चर करने के लिए एवं भारत को जवाब देने के लिए बहुत कुछ बॉर्डर पर कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने इसके लिए जो कुछ किया है वह जानकर सब लोग हैरान हैं। आपको बता दें कि भारत ने चीन बॉर्डर पर शक्तिशाली आर्मी टेक्नोलॉजी यूज की है और यह टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप से भी फंडेड है। आपको डिटेल में बताते हैं कि यह टेक्नोलॉजी कौन सी है और कैसे चीन बॉर्डर पर चीनी सैनिकों को घुटने टिकाएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे फौजी भाइयों के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में जय जवान लिखना, जो हमारी भारत माता की रक्षा करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बॉर्डर पर खड़े हैं। अब आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं जो चीन बॉर्डर पर तैनात की गई है। दोस्तों, सबसे पहला हथियार है T-90 भीष्म टैंक। वैसे तो T-90 भीष्म टैंक को रूस ने बनाया है, लेकिन इंडियन बैटल फील्ड में इस टैंक को मैन बैटल टैंक की उपाधि दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस टैंक के आगे 90 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह 90 के दशक में बनाया गया टैंक है और इस टैंक को 1992 में दुनिया के सामने लाया गया था। T-90 भीष्म टैंक को सामान्य रास्तों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है, तो वहीं उबड़ खाबड़ रास्तों पर यह टैंक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। T-90 टैंक की गिनती दुनिया के सबसे अत्याधुनिक टैंकों की श्रेणी में होती है। इस टैंक में 3 क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं। भारत में अभी इस टैंक को युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इस टैंक को भारत बॉर्डर पर तैनात जरूर कर चुका है। इस टैंक का खुद का एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जो दुश्मनों के रॉकेट का सामना आसानी से कर सकता है। इस टैंक का निशाना कभी भी नहीं चूकता है और यह टैंक एक साथ 40 राउंड फायर कर सकता है और यह टैंक बुलेट प्रूफ है। इस टैंक की फायरिंग रेंज 5 किलोमीटर है। इसका निशाना अचूक है। यह टैंक ऑटो लोडर सर्विस गन 125 mm 2A 46 mm गन से लेस है। इस वक्त भारत के पास 2000 से भी ज्यादा भीष्म टैंक है। ऐसे में सोचिए कि अगर ये बॉर्डर पर लगे हैं तो चीन की क्या हालत होगी। दोस्तों, अगले नंबर पर जो हथियार है वह ऐसा हथियार है जो युद्ध को अपनी ओर मोड़ सकता है। वो है पिनाका MLRS। यह भारत में विकसित है और यह एक रॉकेट लॉन्चर है। इसकी शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह 70 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन के टैंक, अन्य ठिकानों, बंकरों सबको नष्ट कर सकता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर खराब मौसम में भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। इतने अधिक सिस्टम से लेस इस हथियार को भारत में बनाया गया है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिनाका सिस्टम में बैटरी के साथ 6 लॉन्च व्हीकल भी होते हैं। साथ ही एक लोडर सिस्टम, रडार, नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। पिनाका की एक बैटरी से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को कुछ ही मिनटों में तबाह किया जा सकता है। एक बार में एक साथ 12 रॉकेट्स को यह फायर कर सकता है। फिलहाल भारत के पास इसके 2 वेरिएंट मौजूद है। पहला पिनाका मार्क 1 और दूसरा पिनाका मार्क 2। पिनाका मार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर तक है और पिनाका मार्क 2 की रेंज 75 किलोमीटर तक है। इसके अलावा भारत का जो तीसरा सबसे अत्याधुनिक हथियार है वह है नमिका नाग मिसाइल। इस मिसाइल को अगर एक बार दाग दिया जाए तो यह अपने टारगेट का पता लगाकर उसे नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल दिन और रात हर मौसम में अपने लक्ष्य को भेद सकती है। यह हिट मोड के साथ साथ टॉप मोड के दौरान भी अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल का निर्माण भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में पूरा किया गया था। इस मिसाइल के 5 वेरिएंट मौजूद है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारत के पास कितने खास टेक्नोलॉजी मौजूद है जो चीन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत के पास 7400 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को समुद्र का एक्सेस नहीं मिल पाता है।
जिसकी वजह से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास और व्यापार नहीं होता। ऐसे में व्यापार के लिए भारत को नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढना था जो इनकी विकास के लिए मदद प्रदान कर सके और इन राज्यों का विकास भी तेजी से किया जा सके। और इसी कड़ी में भारत को एक काफी बड़ी खुशखबरी मिली है। क्या है वह खुशखबरी और क्या कुछ मामला है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अब यह बात बोल दी गई है कि म्यांमार में भारत द्वारा विकसित किया गया सितवे बंदरगाह अब पूरी तरह से विकसित हो चुका है और अब इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। यानी कि अब यह बंदरगाह ऑपरेशनल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके तहत म्यांमार इस बंदरगाह को 30 साल के लिए भारत को देगा। यानी कि अगले 3 दशक तक इस बंदरगाह को भारत इस्तेमाल करेगा और इसके बाद इसकी टाइमलाइन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, सितवे पोर्ट म्यांमार के प्लेटवा टाउन को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों से कनेक्ट करेगा और साथ ही यह बंदरगाह कलादान नदी के मुंह पर मौजूद है, जिसकी वजह से इसका एक्सेस भारत को सीधे तौर पर मिल सकेगा। और अब भारत उत्तरी पूर्वी राज्यों को व्यापार के लिए एक अल्टरनेट रास्ता मिल जाएगा, जिससे देश का व्यापार और अर्थव्यवस्था दोनों में तेजी आएगी। साथ ही उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी विकास की रफ्तार तेज हो सकेगी। दोस्तों, अगले 30 सालों तक म्यांमार में सितवे पोर्ट का इस्तेमाल करने से भारत म्यांमार में भी अपना व्यापार तेजी से बढ़ा सकेगा, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे चीन के प्रभाव को कम करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। साथ ही हम सभी जानते हैं कि कैसे चीन म्यांमार की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ अपनी नज़दीकी बना रहा है ताकि इसका फायदा भविष्य में अपनी कूटनीतिक हितों को साबित करने के लिए उठा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि भारत म्यांमार के रास्ते अपनी आर्थिक स्थिति को तेजी से मजबूत कर रहा है और अब भी दोनों देशों के बीच व्यापार और साझेदारी बढ़ती जा रही है। तब वे देश दूसरे कूटनीतिक मुद्दों से हटकर सीधे अपने व्यापार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के ना तो कूटनीति बचती है और ना ही सरकार। दोस्तों, फिलहाल म्यांमार के पास भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना और मजबूत करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं बल्कि भारत सितवे पोर्ट को विकसित करने के साथ साथ मिजोरम से अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 170 किलोमीटर लंबे 2 लेन हाईवे का भी विकास कर रहा है, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने के लिए एक सीधा और विश्व स्तरीय हाईवे प्रदान करेगा, जिससे व्यापार की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी और इससे भारत को नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास में फर्क साफ साफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस बंदरगाह को बनाने के लिए भारत और म्यांमार के बीच में साल 2009 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके बाद भारत ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था और भारत इस बंदरगाह को बनाने के लिए $120 मिलियन खर्च कर चुका है। और अब इतने सालों की मेहनत के बाद अब आखिरकार सितवे पोर्ट पूरी तरह से तैयार है, जिसका अब पूरी तरह से ऑपरेशनल यूज किया जा सकेगा और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत जिस तरह से म्यांमार और अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, यह साफ तौर पर चीन के प्रभाव को काउंटर करने में भारत की काफी मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसकी मदद से भारत अपने आर्थिक विकास को भी काफी तेजी से मजबूत कर सकेगा। यानी भारत द्वारा उठाए जाने वाला यह कदम, खासकर म्यांमार में सितवे पोर्ट को बनाना और 30 सालों तक इसे खुद ऑपरेट करना, यह एक काफी बड़ा कदम है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।